हेलो डियर स्टूडेंट्स। बेटे आजकल लेखन कला और शहरी जीवन राइटिंग एंड सिटी लाइफ लेसन 2 कर रहे हैं। कल हमने इसका पार्ट 1 देखा था, आज हम इसका पार्ट 2 देख रहे हैं। हम इस लेसन में वर्ल्ड की एक ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन दैट इज़ मेसोपोटामिया के बारे में स्टडी कर रहे हैं, जो कि आज प्रेजेंट टाइम में इराक में प्रेजेंट थी, मतलब आज के इराक में थी। तो अब हम देख रहे हैं कि मेसोपोटामिया का मीनिंग क्या है। द नेम मेसोपोटामिया इज़ मेड ऑफ 2 ग्रीक वर्ड्स which means mesos and potams. The meaning of mesos is middle and the meaning of potams is river. It means that the meaning of Mesopotamia is the land between the rivers. बेटे ये जो मेसोपोटामिया है ये ग्रीक लैंग्वेज के 2 शब्दों से मिलकर बना है, मेसोस तथा पोटेमोस। मेसोस का मतलब होता है बीच का, मिडल, और पोटेमोस का अर्थ होता है रिवर। तो इस प्रकार मेसोपोटामिया शब्द का अर्थ है नदियों के बीच की स्थित उपजाऊ भूमि। उसको हम मेसोपोटामिया कहते हैं। ये जो मेसोपोटामिया था ये 2 रिवर्स के बीच में इस्टेब्लिश था, दैट इज़ दजला, जिसे हम इंग्लिश में टाइग्रिस कहते हैं, एंड फरात यूफ्रेट। तो ये टाइग्रिस और यूफ्रेट यानी दजला और फरात रिवर्स के बीच में था। ये देखो बेटे, ये मैं मैप से आपको बता रही हूँ, ये मेसोपोटामिया है और ये हमें 2 रिवर्स दिख रही हैं। वन इज़ टाइग्रिस रिवर एंड सेकेंड इज़ यूफ्रेट यानी फरात नदी। ठीक है, ये यूफ्रेट रिवर दे रखा है और ये जो है टाइग्रिस रिवर दे रखा है। तो बेटे इसके बीच का ये जो उपजाऊ प्रदेश था 2 नदियों के बीच का, उसको हम मेसोपोटामिया कहते हैं। ठीक है, तो बेटे कल हमने इसकी जोग्राफिकल कंडीशंस के बारे में देखा था। आज हम इसके राइटिंग पार्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, जैसे कि लेसन का नाम भी है लेखन कला और शहरी जीवन। तो आज हम इनके लिखने के स्टाइल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो बेटा प्रत्येक समाज की अपनी लैंग्वेज होती है, लिखने का स्टाइल होता है। अब जैसे मैं आपके साथ हिंदी में बोल रही हूँ और लिखने का ये स्टाइल है जो मैंने लिखा हुआ है क ख ग, ये अक्षर जो लिखे हुए हैं ये है देवनागरी लिपि। जैसे इंग्लिश में मैं बोल रही हूँ तो जब हम बोलते हैं तो उसको ओरल लैंग्वेज कहते हैं, और जब हम लिखते हैं तो उसको रिटन लिखित भाषा कहते हैं। तो ये इंग्लिश की जैसे रोमन लैंग्वेज है, रोमन स्क्रिप्ट है, और हमारी हिंदी की जो है वो देवनागरी स्क्रिप्ट है। तो लिखने के स्टाइल को हम स्क्रिप्ट कहते हैं। तो हम जानते हैं कि हर समाज की अपनी लैंग्वेज होती है, लिखने का स्टाइल होता है। तो भाषा को जिस विधि से, जिस स्टाइल से लिखा जाता है उसे लिपि कहते हैं। तो मेसोपोटामिया की भी अपनी एक लैंग्वेज थी, तो लिखने का स्टाइल था, और ये जिसके ऊपर लिखते थे उसको हम पट्टिकाएँ कहते हैं, यानी कि क्ले टैबलेट्स कहते हैं। तो ये हमें जो टैबलेट्स मिली हैं, पट्टिकाएँ मिली हैं, ये कोई 3200 BCE पुरानी हैं, और इसमें कोई पिक्चर्स और साइंस और जो है इसमें नंबर्स दिए गए हैं। देखो ये जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये जो है पिक्चर दिखाई गई है, तो इसमें ये बेटे देखो साइंस दिए गए हैं, कोई निशान है, चिन्ह है। ये देखो ये इसमें भी जो है कुछ निशान दिए गए हैं, और इसको लैंग्वेज को अब जो है पढ़ लिया गया है। तो ये देखो इस तरीके से ये क्ले टैबलेट्स यानी मिट्टी की जो पट्टिकाएँ होती थी उनके ऊपर ये लिखी जाती थी, और ये कीलाकार लिपि इसको बोलते हैं, यानी कि जैसे किसी कील से या नुकीली चीज़ से जो था इसको लिखा जाता था। ये देखो ये इनका लिखने का स्टाइल था। तो ये कैसे बनाते थे ये पट्टिकाएँ, इसको जैसे गीली मिट्टी होती थी उसको ये गूँथ लेते थे, जैसे हम आटे को गूँथ लेते हैं, तो उसको ये गीली पट्टिकाएँ पट्टी जैसी, मतलब तख्ती जैसी इसको बना लेते थे।
और फिर जब ये गीली होती थी तो इसके ऊपर ये किसी नुकीली चीज़ से लिखा करते थे और फिर इसको सुखाने के लिए धूप में छोड़ देते थे। इस प्रकार ये सूख कर पक्की हो जाती थी। ठीक है, तो इस तरीके से ये लोग जो थे वो बनाया करते थे। ये देखो, ये वर्ड्स लिखे गए हैं। ठीक है, इसके बाद अब हम देखते हैं कि लेखन कला का इनका कैसे विकास हुआ। तो हम देखते हैं कि भाषा को जिस विधि से लिखा जाता था है उसे लिपि की संज्ञा दी गई है। मेसोपोटामिया में जो पट्टिकाएँ मिली हैं वो कोई 3200 ईस्वी पूर्व पुरानी हैं और उसमें निशान है, चिन्ह है और नंबर्स दिए गए हैं। कहते हैं लेखन कार्य का शुरुआत क्यों हुई, क्या ज़रूरत पड़ी थी लिखने की। तो बेटे, जब हम किसी के साथ लेन देन करते हैं तो उसका स्थायी हिसाब रखने की ज़रूरत पड़ती है। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको ये समझा रही हूँ, अगर मैं इसे ना लिखूँ और आपको ओरली समझाती रहूँ तो आपको 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन याद रहेगा, फिर आप भूल जाओगे। लेकिन अगर लिखा हुआ होगा तो आपको समझने में और याद करने में आसानी रहेगी। तो यही था कि पुराने टाइम में लेखन कार्य कब शुरू हुआ था, जब लेन देन यानी ट्रांजैक्शन की ज़रूरत पड़ी थी, हिसाब रखने की ज़रूरत पड़ी थी, तब लिखने का कार्य किया जाता था। जैसे ये क्ले के टैबलेट्स होते थे, मिट्टी की पट्टिकाएँ होती थी, उसके ऊपर ये सारा हिसाब किताब लेन देन लिख देते थे। ठीक है, इस सभ्यता के लोग जो थे गीली पट्टियों पर लिखते थे, लिखना ही पड़ता था क्योंकि अगर सूख जाएंगी तो फिर उस पर कैसे लिखेंगे। तो ये जो 2600 ईस्वी पूर्व के आसपास 2600 BCE के आसपास जिस स्क्रिप्ट को लिखा गया, लिखने के स्टाइल को, इसको कीलाकार कहा गया। और जो लैंग्वेज थी बेटे वो सुमेरियन थी। इस चीज़ को याद रखना कि इनकी 2600 ईस्वी पूर्व के आसपास जो स्क्रिप्ट थी वो कीलाकार थी और लैंग्वेज जो थी वो सुमेरियन थी। ऐसा मैंने इसलिए कहा है क्योंकि बाद में इनकी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। और 2400 के आसपास अक्कदी भाषा जो थी उसने इसका सुमेरियन का स्थान ले लिया था, अक्कदी भाषा ने। अब हम देखते हैं कि ये जो लिखने का प्रयोग था वो किस किस कार्य के लिए होता था। तो ये डिक्शनरी बनवाने के लिए इसका प्रयोग होता था। अगर भूमि को ट्रांसफ़र करना है, जैसे मैंने तुम्हारे नाम भूमि कर दी है, तो अब कुछ कागज़ भी तो होने चाहिए, लीगली पेपर्स भी तो होने चाहिए। तो हो सकता है कि कल को मैं रिफ्यूज़ कर दूं कि मैंने तो इस बंदे को भूमि बेची ही नहीं है, तो इसका फिर रिटर्न प्रूफ तो रखना होता था ना। तो इसलिए जो था रिटर्न प्रूफ रखने के लिए जो था इसका प्रयोग किया जाता था। ठीक है, और इसका प्रयोग जो था वो भूमि के हस्तांतरण के लिए और राज्य के कार्यों का वर्णन करने के लिए किया जाता था। राजा के क्या डीड्स हैं, राजा ने मंदिर बनवाया, कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी, ये सब का हिसाब किताब भी तो रखना होता था। तो उसके डीड्स को जो था, उसके कार्यों को इस पट्टिकाओं पे लिख दिया जाता था ताकि आने वाली जनरेशन को उस राजा के कार्यों के बारे में पता लग सके। तो ये आपने बताना है और ये बताना है कि पहले लैंग्वेज सुमेरियन थी और फिर जो थी इसका स्थान अक्कदी लैंग्वेज ने ले लिया था और 2400 ईस्वी के आसपास लिया था। तो बेटे ये आप टॉपिक अच्छे से समझेंगे और याद करेंगे। ठीक है, हैव ए नाइस डे बेटा।